क्वेश्चन 2 स्ट्रीट प्लान। इस क्वेश्चन में एक सिटी के स्ट्रीट प्लान को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन है ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, यानी एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जहां ये दोनों सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ये दोनों रोड ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में हैं। तो अगर ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, तब ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन और ये होती है साउथ डायरेक्शन। तो ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में है ये रोड और नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में है ये रोड। जहां ये दोनों सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी ये पॉइंट है सी, यानी सेंटर ऑफ द सिटी, जहां ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। आगे कहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, यानी सिटी में और जो स्ट्रीट्स हैं वो इन्हीं रोड के पैरेलल चलती हैं। तब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये जो रोड है इसके पैरेलल होंगी ये स्ट्रीट्स, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये जो रोड है इसके पैरेलल होंगी ये स्ट्रीट्स, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी ये स्ट्रीट्स एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है इसके पैरेलल ये स्ट्रीट्स एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये जो रोड है इसके पैरेलल ये स्ट्रीट्स एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है 200 मीटर, इसको 1 सेंटीमीटर का स्केल मानकर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, यानी अपनी नोटबुक में सिटी का मॉडल ड्रॉ कीजिए। रिप्रेजेंट द रोड्स या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, यानी रोड और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए। कई बार रोड या स्ट्रीट को ऐसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह रिप्रेजेंट ना करके जैसे हमने किया है इस तरीके से सिंगल लाइन से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अब इसको हम यहां ड्रॉ करेंगे। तो पहले लिखते हैं द स्ट्रीट प्लान इज शोन इन फिगर गिवन बिलो, यानी स्ट्रीट प्लान जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है उसको यहां शो किया गया है। तो सबसे पहले यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है यहां पे एरो लगाया और यहां लिख दिया ईस्ट और यहां पे लिख दिया वेस्ट। अब एक लाइन हम यहां ड्रॉ करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यहां भी हमने एरो लगाया और यहां लिख दिया एन और यहां लिख दिया एस। अब हमें स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ये जो स्ट्रीट हम बनाएंगे इनके बीच में ये डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर लेनी है। तो इसीलिए हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस लाइन से स्टार्ट करके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लेते हैं। अब यहां ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे यहां पे स्केल रखा और इन डॉट के ऊपर यहां स्केल करके सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने यहां पे टिक लगा लिए। अब हमें ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मिल गई और ये भी, तो हमने यहां रखा स्केल इस डॉट पे और यहां पे स्ट्रीट्स हमने बना दी। ये बन गई ये पहली स्ट्रीट, ये वाली, और फिर अब ये सेकेंड स्ट्रीट,
ये थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ, और अब ये फिफ्थ। और हमने इन पर भी यहां एरोस लगा दिए। एरोस का मतलब है कि ये स्ट्रीट और ये रोड आगे बढ़ती जा रही है। और इस पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, यानी यहां पे हमने लिख दिया स्ट्रीट 1, फिर स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। अब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसके पैरेलल स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। ये हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इसके पैरेलल स्ट्रीट्स ड्रॉ करी हैं। तो ये वाली जो डॉट है इस पे अब हमने इस तरह रखा स्केल और यहां पे ये लाइन ड्रॉ करी, फिर इस डॉट पे रखा स्केल और ये लाइन ड्रॉ करी, फिर यहां पे ये लाइन ड्रॉ करी, फिर यहां पे ये लाइन ड्रॉ करी और ये वाली डॉट इस पे रख के हमने यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। इन पे भी हमने लगा दिए एरोज और यहां भी। तो ये अब हमें ये वाली 1 2 3 4 5 ये स्ट्रीट मिल गई है। तो इस पे हमने यहां लिख दिया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5, जहां पे ये है सी यानी सेंटर ऑफ द सिटी। अब क्वेश्चन में आगे कहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, यानी हमने जो ये मॉडल बनाया है इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अब क्रॉस स्ट्रीट्स किसे कहते हैं? जब दो स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस करती हैं तब ये जो पॉइंट होता है ये क्रॉस स्ट्रीट कहलाता है। तो कहा गया है कि आपने जो मॉडल बनाया है उसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो यानी जहां पे भी 2 स्ट्रीट्स कट कर रही है वही सब जगह है क्रॉस स्ट्रीट्स, ये सभी हैं क्रॉस स्ट्रीट्स। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, यानी कोई भी जो क्रॉस स्ट्रीट होती है वो 2 स्ट्रीट से बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पे मान लिया ये है 4th स्ट्रीट और ये है 5th स्ट्रीट, तो 4th और 5th स्ट्रीट ने इस पॉइंट पे कट किया है तो ये है क्रॉस स्ट्रीट। ठीक इसी तरह यहाँ पे आते हैं, ये है 1 स्ट्रीट और ये है 1 स्ट्रीट, तो इन दोनों ने यहाँ पे कट किया तो ये है क्रॉस स्ट्रीट। तो यही कहा गया है कि ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, यानी जो भी क्रॉस स्ट्रीट है ये सभी ये मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, हमेशा 2 स्ट्रीट से ही बनी हुई होती है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जहां पे जिन 2 स्ट्रीट के क्रॉस होने से ये क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, ये दोनों स्ट्रीट में से एक तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जैसे कि ये सभी, और बाकी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, यानी जो भी यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट ये बन रही है उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। कैसे? इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ये है सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये वाली, और एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो ये 5th है ये वाली। तो अब हमारे पास 2 स्ट्रीट्स बता दी गई हैं 2 और 5th। मीट एट सम क्रॉसिंग, यानी ये दोनों किसी क्रॉसिंग पर मिलती है, यहां पे मिल रही है हमने देखा। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5, तब ये जो क्रॉसिंग हमें मिली है इसको हम कहेंगे ब्रैकेट में 2, 5, जहां पे 2 क्या है? वर्टिकल। तो ब्रैकेट लगा के पहले हमने लिखी वर्टिकल स्ट्रीट और फिर कॉमा लगा के 5 है हॉरिजॉन्टल, फिर हमने लिखी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट। तो इसमें यह कहा गया है कि जब कभी भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की एक स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की कोई स्ट्रीट जिस क्रॉस पे कट करेंगी उसको हम पहले वर्टिकल
यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट का नंबर लिखेंगे यानी 2, और फिर कॉमा लगा के हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वाली स्ट्रीट यानी 5 का नंबर। इस तरीके से इस मॉडल में हर क्रॉस स्ट्रीट को डिफाइन किया जाएगा। आगे कहा है यूजिंग द कन्वेंशन, कि जिस तरीके से डिफाइन करने के लिए कहा गया है इस कन्वेंशन को यूज करते हुए फाइंड यानी फाइंड आउट कीजिए क्या। अब इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, यानी 4-3 जैसे ये 2-5 लिखा है ठीक इसी तरह जो 4-3 वाली जो क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे बैठेगी ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी। तो अब हम समझते हैं यहां सबसे पहले कि जब कभी भी कोई भी 2 लाइंस चाहे उनके बीच में कोई भी एंगल बन रहा हो, जैसे यहाँ पे तो पैरेलल है तो 90 एंगल मिल रहा है, लेकिन कोई भी 2 लाइंस जब कभी भी एक दूसरे को कट करती हैं तो वे हमेशा एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को कट करती हैं। कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे ये पूछा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3। तो पहले हम ये जो 4-3 इस वाली क्रॉस स्ट्रीट को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें कहा गया है कि पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट को लिखना है, यानी ये जो 4 है पहले तो ये है वर्टिकल और कॉमा 3 है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो 4th नंबर की स्ट्रीट जो वर्टिकल हो वो है ये वाली, और हॉरिजॉन्टल जो 3rd नंबर पे हो यानी ये वाली। तो इस स्ट्रीट ने और इस स्ट्रीट ने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया तो ये बन गई क्रॉस स्ट्रीट 4-3 की, यानी स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 3 की। तो इसको अब हम लिखेंगे 4-3। तो ये पूछा है हाउ मैनी यानी 4-3 इससे कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो क्योंकि अभी हमने समझा कि कोई भी 2 लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर कट कर सकती हैं, तो यहाँ पे भी ये जो 2 लाइंस हैं यानी एक स्ट्रीट 3 की और एक स्ट्रीट 4 की, ये भी केवल इसी एक पॉइंट पर ही कट करेंगी और कहीं कट नहीं करेंगी, यानी कि 4-3 इस तरीके से हमें और कोई क्रॉस स्ट्रीट नहीं मिलेगी। इस तरीके से केवल इसी पॉइंट को ही डिफाइन किया जा सकता है। ठीक इसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है इसमें लिखा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4, यानी 3-4 इस तरीके से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो पहले 3-4 इस क्रॉस स्ट्रीट को यहाँ पे ढूंढते हैं। 3 यानी वर्टिकल, तो वर्टिकल यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये है स्ट्रीट 3, और 4 यानी हॉरिजॉन्टल यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये है स्ट्रीट 4। तो स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 3 ये केवल इसी पॉइंट पर कट कर रही हैं। 2 लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर कट करती हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे 3-4 लिखकर। तो क्योंकि 2 लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर ही कट कर सकती हैं, इसीलिए यहाँ भी स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 3 ये भी केवल और केवल इसी एक पॉइंट पर ही कट करेंगी जो कि है 3-4। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे बोथ द क्रॉस स्ट्रीट्स आर मार्क्ड इन द फिगर अबव, यानी इस फिगर को जो हमने अभी बनाई है इसमें इन दोनों ही क्रॉस स्ट्रीट्स यानी 4-3 इसको यहाँ और 3-4 इसको यहाँ पे मार्क कर दिया गया है। दे आर यूनिकली फाउंड, ये दोनों ही क्रॉस स्ट्रीट्स यानी ये दोनों पॉइंट यूनिक है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द 2 रेफरेंस लाइन्स वी हैव यूज्ड फॉर लोकेटिंग देम, क्योंकि इनको लोकेट करने के लिए हमने 2 रेफरेंस लाइन्स का यूज किया है। जैसे यहां समझा क्योंकि 2 लाइन्स जब एक दूसरे को कट करती हैं तब हमें केवल एक और एक ही पॉइंट मिलता है, इसीलिए ही ये जो दोनों पॉइंट हैं क्योंकि ये भी 2 स्ट्रीट्स के क्रॉस करने से या फिर 2 लाइन्स के क्रॉस करने से बने हैं, इसीलिए ही ये दोनों यूनिक है। पूछा क्या था कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, यानी जब 4-3 ये पोजीशन हमें मिलेगी और 3-4 ये पोजीशन हमें मिलेगी, तब ये पोजीशन हमें हाउ मेनी यानी कितनी मिल सकती है। तो जब 2 लाइन कट करती है तो हमें एक ही पॉइंट मिलता है, इसीलिए ही ये हमें केवल यूनिक और यूनिक ही मिलेंगी।